शिक्षाप्रद कहानी। पति ऑफिस से घर को लौटता है। आज वह किसी बात से बहुत खुश था। वह सोच रहा था जल्दी से घर पहुंच जाऊं, जैसे रास्ता ही नहीं कट रहा था। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचा, उसकी नज़र घर में पड़ी और वह चौंक गया। उसने देखा बच्चे स्कूल की ड्रेस में ही खेल रहे थे। डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है। बच्चे के स्कूल बैग सोफा पर जैसे तैसे रखा हुआ था। यह सब देखते हुए वह कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाते ही उसने देखा बेडशीट भी सेट नहीं थी। उसे अब धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हो गया था। कमरे में झाड़ू नहीं लगा था। गीली टॉवल ऐसे ही बेड के कोने में पड़ी थी। पति का कपड़ा भी इस्त्री नहीं था। किचन में गंदे बर्तनों में मक्खियां बैठ रही थी। सिंक में गंदे बर्तनों की ढेर थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। वह गुस्से में झुंझलाकर पत्नी को आवाज़ लगाने लगा। पत्नी आराम से बैठकर चाय पी रही थी। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। घर इतना गंदा है और तुम चाय पी रही हो? इतना सा काम होता है, वह भी तुमसे नहीं हो पाया। बच्चे नहीं दिख रहे क्या? किचन इतना गंदा नहीं दिख रहा क्या? मैं ऑफिस से आ गया और तुम इतना सा काम न कर पाई। पत्नी यह सब चुपचाप सुन रही थी। फिर वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, पति देव, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप कहते थे ना, क्या करती ही हो तुम? कितना काम ही होता है। जब सुनो तब यही कहती हो आज बहुत काम था। आज सब आपके सामने है, कुछ नहीं किया, देख लीजिए खुद ही क्या क्या करती हूँ। पत्नी ने तंग भरे लहजे में कहा, इतना सा तो काम है, बस क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो? आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पति को अब समझ आ चुका था कि पति पत्नी दोनों का ही महत्व होता है। दोनों को एक दूसरे का साथ देना और समझना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं। खुद को ढकने के लिए जिस प्रकार वस्त्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी का रिश्ता भी होता है। वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों के सहयोग से ही घर नियमित रूप से चलता है। पत्नी बिना वेतन के घर को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।